अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। एशिया कप मैच में मैच रेफरी एंटी पाईक्राफ्ट का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया और इस पर हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है, लेकिन उसके बाद खबर आई कि जनाब स्टेडियम जाने का कह दिया गया है और पीसीबी के जो चेयरमैन है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तसर इंतहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनाब दुआ कीजिए कि अच्छी खबर सामने आए, क्योंकि इस वक्त जो एशिया कप मैच हुआ था, गुज़िश्ता मैच की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें तनाज़ा शुरू हुआ कि जब भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से मना कर दिया और ख़ास तौर पर उस बड़ा अहम किरदार था मैच रेफरी का। उस हवाले से पाकिस्तान ने कहा कि जनाब इस मैच रेफरी को हटाया जाए, लेकिन वो स्टेडियम आए, फिर कहा गया कि वहाँ से चले गए हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि फिर कहा गया था कि जी मोहसिन नकवी साहब ने मशावरत के लिए रमीज़ राजा और नईम सेठी साहब को तलब कर लिया। मशावरत हुई और उसके बाद फिर टीम को जाने को कहा है, क्योंकि टीम वापस आ गई थी होटल और होटल से वापस स्टेडियम जा चुकी है। इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट एनालिस्ट नईरुद्दीन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईरुद्दीन साहब। किस तरह देख रहे हैं एशिया कप के इस मैच को जो शिद्दत अख्तियार कर गया, तनाज़े की जद में आ गया, लेकिन ये भारत की हठधर्मी की वजह से सब कुछ हो रहा है? भारत की हदगर्मी तो ठीक है, लेकिन ये कि आईसीसी ने भी इसमें जो रोल अदा करना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन का, वो नहीं किया। और उन्होंने सर आईसीसी भी आईसीसी तो को, भारत मैंने के हमेशा ज़ेर ये कहा तसल्लुत ही है। कि आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनता जा रहा है। आज से नहीं, 2014 से, जब से वो बिग थ्री का इशू आया था, उस वक्त से यही सूरत हाल चल रही है। और हम भी गलतियां करते रहे और आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब आप ये देखें कि दो बड़े वाकयात हुए। एक तो ये कि टॉस के ऊपर उन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, 11th आवर पे हमारे कैप्टन को बताया कि जी ये हाथ वगैरह नहीं मिलाया जाएगा, और उनको खुद पता था कि वो गलत बात कह रहे हैं, तो उन्होंने कैमरे ऑफ करा के और माइक बंद करा दिए थे और उस वक्त ये बात की उन्होंने। और दूसरा ये कि जो फिर बाद में इंडियन कैप्टन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की और जो प्रेस स्टेटमेंट दी, वो आईसीसी कवानीन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी थी, जहां पर आप मजहबी या कोई सियासी या कोई इस तरह की बात नहीं कर सकते किसी भी सूरत हाल में। और उस बात के करने के बावजूद इंडियन कैप्टन को अभी तक इन्होंने सेंश्योर नहीं किया है। तो जुर्माना ये भी नहीं दो किया। चीजें हैं, और लेकिन बिल्कुल। जो अभी भी खबर चल रही है जी वो जी आपके लिए बड़ी शायद हैरान कुन हो जी। कि पाकिस्तान ने मोस्ट प्रोबेबली ये एग्री कर लिया है कि हम उसी तनख्वाह पे मतलब काम करेंगे और एंडी पाईक्राफ्ट साहब जो हैं वो इस मैच को रेफरी करेंगे। अच्छा, ये ताज़ा तरीन खबर है कि जी मैच रेफरी एंटी पाईक्राफ्ट ही इस मैच को कंडक्ट कर रहे हैं। ये आप क्योंकि इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खबरें मुसलसल आती चली जा रही हैं। नईरुद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये हुआ, तो इस पर आप क्या रिएक्शन होना चाहिए? नहीं, रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिएक्शन तो चलिए, मैं इस हमारी खामोशी तो से। और आपकी तो सिर्फ डिस्कशन ही है ना। तो अब असल स्टोरी जो है वो पता चलेगी जब हमें इसका बैकग्राउंड पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया। मैच अच्छा, को आज ठीक है, अगर थोड़ा सा डिले तो हुआ। नईरुद्दीन साहब आज का अगर मैच पाकिस्तान न खेलता तो टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पोजीशन पर क्या फर्क पड़ता? देखें, वो तो जाहिर है, फिर हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे और उसके बाद फिर हमारा किसी लिहाज से भी कोई मतलब वो एक इसके ये जो है ना राउंड अपने अपने ग्रुप में, उसके बाद सुपर फोर के मैच होने थे। तो वो सुपर फोर के मैच में पाकिस्तानी टीम ना जा पाती और बस फारिग हो जाती, यही था। बिल्कुल। और जाहिर है बार बार स्टेडियम से भेज देना होटल, होटल से वापस स्टेडियम, प्लेयर्स की जहनी कैफियत पे भी सर फर्क तो पड़ता होगा। देखें, प्लेयर्स की जहनी कैफियत पे फर्क पड़ता है, जाहिर है। टेंशन जो होती है, आपको याद होगा जब इंग्लैंड में इंजमाम उल हक की टीम पे ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, तो उस वक्त भी बहुत बड़ा क्राइसिस एक खड़ा हो गया था और इंजमाम उल हक ने ड्रेसिंग रूम बंद करके अंदर बैठ गए थे और उनका था कि हम नहीं आएंगे बाहर। खेले नहीं खेले थे, फिर मैच को उन्होंने खत्म कर दिया था और वो मैच जो है पाकिस्तान को मतलब डिफीट उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में एमसीसी ने दोबारा कंसिडर किया, उनका नहीं, तो बॉल टेम्परिंग हुई
तो नईउद्दीन साहब की आवाज़ का थोड़ा सा इशू मेरा हाल है। और एशिया कप के इस मैच पे जिस पर हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान डट गया, पीछे हटने को तैयार नहीं। और फिर अब खबर आई है कि चूंकि स्टेडियम से होटल जाने का कह दिया गया था और होटल चले गए थे प्लेयर्स, अब वापस आने को उनको कहा गया स्टेडियम आ जाएं और मैच, जाहिर है इसका मतलब है कि आगे खबर यही आएगी क्योंकि मैच का टाइम भी बढ़ा दिया नईउद्दीन साहब, एक घंटा आगे कर दिया है। 7:30 बजे मैच होना था और अब 8:30 बजे का कहा गया कि 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया। तो इट्स मीन के जिस तरह आपने जुमला इस्तेमाल किया कि जी पुरानी तनख्वाह पे ही शायद एग्री होने का कह दिया गया है, लेकिन कम से कम ये तो है ना कि सर एहतजाज किया, और लेकिन असल खबर तो बाहर आएगी कि किन बातों पर एग्री किया गया है और पाकिस्तान टीम वापस अगर आई है मैदान में तो उसकी वजूहत क्या है। जी, ये आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी, आप इसे कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एहतजाज तो पाकिस्तान ने किया, और एहतजाज में पाकिस्तान ने यह भी तो कहा था कि जी हम नहीं खेलेंगे अगर ये शख्स ना सिर्फ ये हमारा मैच पूरा टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगा। हमने तो ये शर्त रखी थी। तो वो एहतजाज क्या एहतजाज था? वो तो एक कम्युनिकेशन थी ना। असल में ये जो वापस जाहिर पाकिस्तान टीम आ गई है और मैच रेफरी भी वही है और पाकिस्तान की जाहिर इसका मतलब बात नहीं सुनी गई, ये तो ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है, नईउद्दीन साहब आप बेहतर तौर पर इस वक्त तबसरा कीजिएगा कि कोई बात आगे के मैचों के हवाले से शायद कुछ की गई हो। एशिया कप मैच पाकिस्तान कहा गया जी डट गया है और एक बड़ा फैसला होने लगा है, और यहाँ भी पाकिस्तान में भी बार बार की जा रहा था, कहा जा रहा था कि लाहौर में बड़ा फैसला होने वाला है। और मशावरत के लिए रमीज राजा साबिक चेयरमैन पीसीबी और इस तरह नजम सेठी साबिक चेयरमैन पीसीबी, इन दोनों को मोहसिन नकवी साहब ने बुला लिया है कि जनाब मशावरत होगी कि कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। उसके बाद खबर यह आई कि जनाब बड़ा फैसला जो होगा वो तो होगा, लेकिन उससे पहले ये कह दिया गया है टीम को कि वापस वो स्टेडियम चली जाए, और टीम को स्टेडियम वापस भेज दिया गया। और स्टेडियम भेज देने के बाद ये खबर आई कि जनाब जिस मैच रेफरी की बात हो रही है एंडी ग्राफ्ट की, वो मौजूद हैं। उससे कबल कहा गया था वो चले गए हैं, अब कहा गया जी वो भी स्टेडियम आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो जिस तरह नईउद्दीन साहब ने कहा कि पुरानी तनख्वाह पे बात शायद हो गई है और यही अब शायद आगे चलेगा। इस पर हम बात कर रहे थे नईउद्दीन साहब से, बहुत शुक्रिया। और इस पर भी हमने बात की कि प्लेयर्स की जहनी कैफियत क्या है कि बार बार कहा जा रहा है होगा मैच, नहीं होगा, हाथ मिलाना है नहीं मिलाना, इस रेफरी को मैच कंडक्ट करना है, इसके अंडर में खेलना है नहीं खेलना है। लेकिन बहरहाल अब ये तय पाया कि जनाब शायद मैच होगा क्योंकि 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया। 7:30 बजे मैच था और जो टाइम था मैच का, लेकिन अब 8:30 बजे कर दिया गया है। और इस पर जैसे मजीद अपडेट्स आती हैं उनसे भी आपको आगे करते हैं, प्रोग्राम ज़ाहिर मजीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कि मत जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।